Hello and welcome to the world of mathematics. So guys, पिछले लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फ्रैक्शन का। तो उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, साथ में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो आज हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं ऐसे। हमने पढ़ा है नर्सरी में, जब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो वहां हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ये जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्स, और ये होता है थाउजेंड्स। ठीक। और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो ये होता है टेंथ, जो ये होता है हंड्रेड, और जो ये है दिस इज थाउजेंड। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू चला जाएगा। थाउजेंड। ठीक है। वंस का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय वन। टेंस का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय 10। हंड्रेड्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से थाउजेंड्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय 1000। ये डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की बात है। अब डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हम चले जाएंगे, तो जो टेंथ होता है ना, टेंथ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है। हंड्रेड का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय 1/100। थाउजेंड का जो मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय 1/1000 एंड सो ऑन। ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 5394.263। दिस इज द डेसिमल पॉइंट। दिस इज द डेसिमल पॉइंट। ये क्या है? 4 वंस, 9 टेंस, 3 हंड्रेड्स, 5 थाउजेंड्स प्लेस पे। डेसिमल के तुरंत बाद जो 2 है ये 10th प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। 6 100th प्लेस पे, 3000 प्लेस पे। दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल लूंगा। सपोज आपके पास रैशनल नंबर होगा 293 डिवाइडेड बाय 1000। इट इज अ रैशनल नंबर। इट इज अ रैशनल नंबर। अगर हम इसको डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? डेसिमल पॉइंट में तो कैसे लिखेंगे? ये 0 इस 3 के साथ तो 3 लिखूंगा, ये वाला 0 इस 9 के साथ तो 9 लिखूंगा, ये वाला 0 इस 2 के साथ तो 2 लिखूंगा। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 का डेसिमल पॉइंट लगता है। क्या लगता है? डेसिमल पॉइंट। अब ऊपर तो कोई डिजिट है नहीं, तो मैं इसको लिखूंगा 0.293। 0.293। Let's take another example. Suppose we have 5963 divided by 100। अगर हमने इसको डेसिमल पॉइंट में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये 0 इस 3 के साथ तो 3 लिखेंगे, ये 0 इस 6 के साथ तो 6 लिखेंगे। इस 1 का डेसिमल पॉइंट ऊपर क्या बचता है? 59, तो लिखेंगे 59। ये बनेगा 59.63। 59.63। समझे मेरी बात? अब अगर हम किसी डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, सपोज वी हैव
a decimal number 25.325 इसको हम कैसे लिखेंगे 25,325 डिवाइडेड बाई देखिए डेसिमल पॉइंट हटा लिया मैंने इस डेसिमल पॉइंट का क्या लगता है डिनोमिनेटर में 1 डेसिमल पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स उतने जीरोस this is the decimal number we convert this decimal number into rational number this is a rational number and we convert this rational number into this decimal number ठीक है तो डेसिमल एक्सपेंशन में ये डेसिमल पॉइंट होता है दिस इज 10th का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 दिस इज 100 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 दिस इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 ठीक है तो यहां तक समझ में आया होगा अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कितने टाइप्स का है 2 टाइप्स का डेसिमल एक्सपेंशन है एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टू टाइप्स का है डेसिमल एक्सपेंशन वन इज टर्मिनेटिंग एंड द अदर इज non-terminating. Decimal expansion is of 2 types. One is terminating and the other is non-terminating. Non-terminating decimal expansion. तो ये terminating decimal expansion क्या होता है इस terminating decimal expansion में रिमाइंडर जो है आपका 0 के इक्वल आता है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ना खत्म होने वाला यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता है रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम एग्जांपल ले लें 25 डेसिमल नंबर है ना अपॉन 100 25/100 इसको डेसिमल नंबर में हम लिखेंगे 0 का 5 0 का 2 1 का डेसिमल पॉइंट 0.25 टर्मिनेट हो गया आगे तो कुछ है नहीं खत्म हो गया ना या कोई दूसरा एग्जांपल ले लो अगर आप रैशनल नंबर सिंपल लेते हो 125 डिवाइडेड बाय 5 125 डिवाइडेड बाय 5 तो किसके इक्वल आएगा 25 के इक्वल रिमाइंडर 0 है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 तो जिस भी किसी डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा उस किस्म की डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है सपोज हम करेंगे 1/9 1 डिवाइडेड बाय 9 देखिए 1 डिवाइडेड बाय 9 1 तो छोटा है सबसे पहले ही पॉइंट लगेगा 0 फिर 9 1 9 10 में से 9 गया 1 0 9 1 9 फिर 1 0 9 1 9 फिर ये चलता जाएगा इसका मतलब ये बनेगा 0.111111 चलता जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 0 के इक्वल तो नहीं है तो इस किस्म की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लेंगे 1/11 देखिए 1 डिवाइडेड बाय 11.0 अभी भी छोटा है इसका मतलब यहाँ 0 लगेगा देन बनेगा 100 11 9 99 तो क्या बचेगा 1 0 फिर यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 0.09 ये है ना 0909 दिस इज इक्वल टू 0.0909 कंटिन्यू चलता जाएगा समझ में आ रहा है तो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन या एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे हम कोई दूसरा 3/7 देखो 3 डिवाइडेड बाय 7.0 7 4 28 10 में से 8 2 0 7 2 14 6 0 क्या बनेगा 8 7 56 56
56 4 0 40 7 5 are 35 5 50 7 7 are 49 1 0 7 1 are 7 वापस फिर 3 बचेगा। इसका मतलब ये आ रहा है, क्या आ रहा है 0.42857 देखिए फिर से वापस जब ये रिपीट होगा ना, जब ये रिपीट होंगे सारे डिजिट्स तो हम इसके ऊपर बार डाल देंगे। ठीक, इसका मतलब ये सारे के सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0.111 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0.11 के ऊपर बार, इसका मतलब 1 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0.090909 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.09 इन दो के ऊपर बार, क्योंकि 0 और 9 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस किस्म की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये फर्दर दो टाइप्स का है, ये फर्दर दो टाइप्स का है। ठीक है, दो टाइप्स का है, मींस यहां पे फिर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ये दो टाइप्स का है। फर्दर एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। रेकरिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, हमने एग्जांपल लिखा, हमने क्या लिखा 1/9 किसके इक्वल होता है, 1/9 इज इक्वल टू 0.11111। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0. ये जो 1 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 1 के ऊपर हम बार लिखेंगे, 1 के ऊपर बार, इट मींस दैट 1 इज रिपीटिंग, 1 इज तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन है क्या, रिपीटिंग, है क्या, रिपीटिंग। दूसरा एग्जांपल हमने लिखा 1/11, 1/11, तो 1/11 क्या बना हमारे पास 0.0909 चलता जाएगा। इट मींस दैट 0.09 इन दो डिजिट्स के ऊपर बार, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने डिजिट्स के ऊपर बार, तो इसी को बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेट्स टेक एन, अभी हमने दूसरा एग्जांपल लिया, या कोई तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हम एग्जांपल लेंगे तीसरा 5 डिवाइडेड बाई 7, 5 डिवाइडेड बाई 7, छोटा है, पॉइंट लगेगा तो 0, 7 7 जार 49, 1 0, 7 1 जार 7, 3 0, 7 4 जार 28, 2 0, 7 2 जार 40, 6 0, 8 7 जार 56, 4 0, यहां पे लिखूंगा 7 5 जार 35, 5 वापस 5 आया, इधर भी वापस 5 आया। इसका मतलब जो हमने 5/7 लिया, इसको हम लिखेंगे 0.714285, ये फिर से वापस यही आएगा। इसका मतलब इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार। दिस इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें जो डेसिमल नंबर के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा हो।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे दिया होगा 0.0100100001। अब आप बोलोगे कि 0 और 1 रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 0 है, फिर 1, फिर 2 जीरो से, फिर 2 जीरो से, फिर 1। अगर ऐसे होता 0.010101 तब हम बोलते कि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है 0.01001001 कंटिन्यू चलता जाएगा। इस किस्म के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सपोज 0.81 ऐसे लिखेंगे 0.2002 कंटिन्यू चलता जाएगा। इस किस्म के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ठीक है, समझ में आया यहाँ तक क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? और डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जिसमें रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जिसमें रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये फर्दर दो टाइप्स का है, एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पक्का? अब हम कुछ नोट लिखेंगे। हमने रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा है, तो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर का किस किस्म का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। रैशनल नंबर का किस किस्म का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो वही नोट हम लिखेंगे। नोट, every rational number has either terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, हर एक रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उसका या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एग्जांपल 1/9 रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.1 बार। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन है क्या? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा ले लेंगे हम 25/100। ये किसके इक्वल आएगा? हमने देखो 25 1 25 सॉरी, इसको हम लिखेंगे 0.25। क्या लिखेंगे? 0.25। तो ये क्या है? टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने नोट क्या लिखा? कोई भी रैशनल नंबर ले लो, या तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, if the prime factorization नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे in a rational number if the factorization of the denominator is of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, then the rational number has terminating decimal expansion, otherwise non-terminating
रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। कहने का मतलब ये है कि रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो 2 रेज़्ड पावर m इंटू 5 रेज़्ड पावर n, तो हम बोलेंगे उस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए हम एग्जांपल ले लेंगे, मैं बताऊंगा कैसे, हाउ, ये इंपॉर्टेंट नोट है। फिर वहां पे आपको डायरेक्टली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपने डिनोमिनेटर को चेक करना है। यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर। एग्जांपल ले लेते हैं 125 अपॉन 1286 डिनोमिनेटर क्या है। अब 125 डिवाइडेड बाय 1286 थोड़ी ना हमने करना है, हमने डिनोमिनेटर को देखना है। 1286 इसके फैक्टर्स निकालना है। 1286 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, ठीक है, 643 है। किससे डिवाइड होगा ये 643, 4 3 7 7 6 13 से होगा, 7 से होगा, 643 डिवाइडेड बाय 7 नहीं होगा, 13 से देख लेते हैं। थर्टीन 8 104, नहीं होगा, नहीं होगा इससे। इसका मतलब देखिए इसका जो ये डिनोमिनेटर है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है 1286, ये किसके इक्वल है 2 इंटू 643 2 तो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 1 इंटू 643। हमें क्या होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, एक तो फैक्टर इसका 5 आना चाहिए, 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 6 है, इसके वंस प्लेस पे 6 है, 5 तो इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता है। 10 इसको मैं लिख सकता पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर इस डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में होती तो हम बोलते हैं इस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो टर्मिनेटिंग था, लिहाजा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन क्या होगा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि रैशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल ले लें 986 डिवाइडेड बाय 10,000 है। इस 10,000 के फैक्टर्स निकालेंगे। एक तो आप डायरेक्ट भी बोलोगे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, वो कैसे, देखो ये 0 इस 6 के साथ, ये 0 इस 8 के साथ, ये 0 इस 9 के साथ, ये 0 ऊपर कुछ नहीं है तो 0 इस 1 का डेसिमल पॉइंट, तो टर्मिनेटिंग क्या है टर्मिनेटिंग। लेकिन मैंने इस नोट के अकॉर्डिंग आपको समझाना है, इस नोट के अकॉर्डिंग समझाना है। देखिए हम क्या करेंगे इस 10,000 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से होगा 2 5 10 बनेगा 5,000, फिर 2 से होगा 2500, फिर 2 से होगा क्या बनेगा 1250 बनेगा, फिर 2 से होगा 2 6 12, 2 2 4, 2 6 25, अब 5 से होगा 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 25, फिर 5 से, ठीक है। तो ये जो 10,000 है आपके पास
ये किसके इक्वल आया? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, इसको मैं लिखूंगा 2 रेज़्ड पावर 4। 5 कितनी बार? 1 2 3 4, 5 रेज़्ड पावर 4 आया ना। 2 रेज़्ड पावर m इंटू 5 रेज़्ड पावर n, 2 रेज़्ड पावर m इंटू 5 रेज़्ड पावर n। तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिस भी किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फॉर्म जब हम उसको फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इस फॉर्म में होगा। दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ 2 है तो 5 नहीं है, या सिर्फ 5 है तो 2 नहीं है। देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं दूसरी एग्जांपल है 385 डिवाइडेड बाय 198। तो हमने 198 के फैक्टर्स निकालने हैं। 198 2 से डिवाइड होगा, 9 2 जार 18, 9 2 जार 18। फिर किससे होगा? 3 से 33, फिर 3 से 11। तो हमारे पास 198 के जो फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप बोलोगे 2 तो है, लेकिन आगे मुसीबत है 3 और 11। इसका मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमारे पास 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। थ्री डिवाइडेड बाई 16। तो 16 के फैक्टर्स निकालो। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। मतलब 16 को हम लिखेंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर सिंपल, सिर्फ 2 का पावर 4। मैं लिख सकता हूं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़्ड पावर 0, एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी लिख सकते थे आप 5 रेज़्ड पावर 0। हाँ, लिख सकता हूँ 5 रेज़्ड पावर 0, मगर यहाँ पे इस 5 और 2 के अलावा 11 और 3 है, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 0। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। दिस इज हाउ वी फाइंड डायरेक्टली whether the given rational number has terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो जब भी कोई रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन 2 होती है, या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, तो किस रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और किस रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वो डिपेंड करता है दिस वन, ये वाला नोट। वो डिवाइड करने के, वरना तो हम डिवाइड करते हैं, इसको तो पूरा डिवाइड करना था। मैं अगर बोलता बताओ जी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, फिर 385 डिवाइडेड बाय 198, वो तो लंबा प्रोसेस होगा। इसलिए हमने इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को देखना है, क्या वो इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अब थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे। Which is greater? 5/13 और 5/13 और 7/15 कौन ग्रेटर है, ये हमने देखना है। देखिए 2 वेज है, 3, देयर आर 3 वेज टू फाइंड। या तो हमें 15 डिवाइडेड बाय 13 करना है, फिर वो डेसिमल पॉइंट में आएगा, फिर 17 डिवाइडेड बाय 15 वो करना है, या फिर हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम लाना है। वो कैसे? बाय एलसीएम। तो हमारे पास एक सिंपल तरीका है, 5/13
7/15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 15 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 75, 13 और 7 को 91। अब 75 बड़ा है या 91 बड़ा है? 91 बड़ा है, तो 75 इज लेस देन 91। ये जो 75 है ये किस रैशनल नंबर के नीचे है? इसके नीचे। इसका मतलब 5/13 जो है वो लेस देन, ये 91 किसके नीचे है? 7/15। 7/15 सिंपल। दूसरा एग्जांपल ले लो। दूसरा लेते हैं 9/5 और 12/6 11/3 कौन बड़ा है? तो हमने क्या करना है? 9/5 11/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 3s are 27, 11 5s are 55, 27 is less than 55, 27 is less than 55, 27 किस रैशनल नंबर के नीचे है? 9/15, 55 किस रैशनल नंबर के नीचे है? 11/35। तो हम ऐसे ही लिखेंगे 9/5 is less than 11/3। देखो दूसरा तरीका भी है, जैसे हम करेंगे 9 divided by 5, 9 divided by 5, 5 1s are 5, 4.0, 8 5s are 40। तो हमारे पास क्या आया? 9 divided by 5 1.8 आया। इसी तरीके से 11 divided by 3 करेंगे। 11 divided by 3, 3 3s are 9, 11 में से 9 गया तो 2.0। तो ये बना 3 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है। ऑब्वियस सी बात है ये वाला बड़ा होगा। तो हमें ये लॉन्ग डिवीजन करने से बेहतर है दिस वन। जब भी आपको बताना है कौन बड़ा है, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज करो गिवन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो क्वेश्चन हमेशा आता है। तो हम कैसे करेंगे? दिस वन। ये तो 2 है। अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर्स दिए होंगे तो उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे कि अरेंज करो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे arrange the following in an ascending order. What do you mean by ascending order? मतलब छोटे से बड़ा, ascending order। तो हमारे पास क्या है? सपोज 1/3 है, 5/7 है, 2/5 है, और आपके पास 4/3 ले लेते हैं। 4/3 ऐसे ही 1/3, 5/7, 2/5 और 4/3 को हमने अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें पता ही नहीं है कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? देखिए 1/3 5/7, फिर 5/7 2/5, ऐसे ही जैसे ये नंबर्स दिए होंगे। देन 2/5 4/3, देन लास्ट पे 1/3 4/3। कहने का मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर इसको मैंने अलग अलग किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर इसको मैंने अलग अलग किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर पहला और लास्ट वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। 7 1s are 7, 5 3s are 15, 7 less than 15। यहाँ पे देखो 5 5s are 25, greater than 7 2s are 14, 3 2s are 6, 5 4s are 20, less than, are you getting me? Then 3 1s are 3, 4 3s are 12, less than। देखिए यहाँ पे ये 7 1/3 के नीचे है, तो मैं लिखूंगा 1/3 is less than 5/7। 5/7 बहुत ही इजी है। यहाँ पे ये 25 किसके नीचे है? 5/7 के, या यहाँ पे मैं ऐसे 25 ग्रेटर देन है ना 40, 25 इज ग्रेटर देन 40, तो
तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/7 इज ग्रेटर देन 2/5। 5/7 इज ग्रेटर देन 2/5। यहाँ पे देखो दिस 2/5 इज लेस देन 4/3। 2/5 इज लेस देन 4/3 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 इज लेस देन 4/3। 1/3 इज देखिए 2/5 लेस देन 4/3, 1/3 लेस देन 4/3। आप समझे मेरी बात? ये जो 1/3 है, दिस 1/3 इट इज लेस देन 5/7। पहले ये लिखेंगे 2/5 और 1/3। 2/5 और 1/3 ये दोनों क्या है? लेस देन 4/3 से छोटे हैं दोनों। साथ में ये 1/3 जो है, 1/3 जो है किससे छोटा है? 5/7 से भी छोटा है। 1/3 5/7 से छोटा है, लेकिन 5/7 जो है वो 2/5 से बड़ा है। 5/7 ग्रेटर देन 2/5। 5/7 इज ग्रेटर देन 2/5। 1/3 इज लेस देन 5/7 बट 5/7 इज ग्रेटर देन 2/5। ऐसे लिखेंगे आप। दिस 2/5 इज लेस देन 4/3। लेस देन 4/3, छोटे से बड़ा, छोटे से। तो हमारे पास आता है सबसे छोटा ये, हम लिखेंगे 1/3 लेस देन, उससे बड़ा ये 2/5। 2/5 फिर आपके पास आता है 2/5 से के बाद। अब अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें 5/7 और 4/3 को, 5/7 और 4/3 को, इसके बारे में तो हमें पता नहीं है। पहले तो ये आएंगे, देखो ये 5/7 और 4/3, 5/3 15, 28। obvious सी बात है ये छोटा है, ये सबसे बड़ा है। 4/3 सबसे बड़ा है। अब आप बोलोगे कि 1/3 और 2/5 में कौन बड़ा है? हम लिखेंगे ना 1/3 और 2/5। 5 1 5, तो 3 2 6। obvious सी बात है 2/5 बड़ा है, 2/5 बड़ा। तो कैसे लिखेंगे? 1/3 is less than 2/5 is less than 5/7 is less than 4/3। बहुत ही इजी। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा 1/3, सबसे बड़ा 4/3। जब भी आपको रैशनल नंबर्स को अरेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे था 1/3 लेस देन 1/3। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो दिस इज द वे, दिस इज द वे। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल ले लूंगा मैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। हम ले लेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर। 5/7, 2/3, 1/9 और 7/8। 7/8 असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले ऐसे ही लिखेंगे 5/7, 2/3, फिर वापस 2/3, 1/9, फिर 1/9, 7/8। समझ में आया? वापस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और बाद में 5/7 और 7/8। 5/7 और 7/8 को पहले और लास्ट को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो 5/7, 2/3 इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, क्या बनेगा ये? दिस इज, देखिए 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15, 7 2 14। अब 15 बड़ा है या 14 बड़ा है? 15 बड़ा है, मैं लिखूंगा 15 ग्रेटर देन 14। देन 9 2 18, 3 1 3, 18 is greater than 3, then 8 1 8, it is less than 9 7 63। समझ में आ रहा है? टू मच इजी। इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। 8 5 40, it is less than 7 7 49। 15 किस रैशनल नंबर के नीचे है?
5/7 के, इट मीन दैट इट इज ग्रेटर देन 2/3। एक कंडीशन यहाँ पे ये जो 2/3 है इट इज ग्रेटर देन 1/9। यहाँ पे आपका जो 1/9 है इट इज लेस देन 7/8। और यहाँ पे आपका 5/7 जो है इट इज लेस देन 7/8। देखिए 5/7 तो 2/3 से बड़ा है, 5/7 2/3 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 5/7 7/8 से छोटा है। 7/8 से दो छोटे आ रहे हैं, 1/9 भी छोटा है और 5/7 भी छोटा है। इट मीन दैट 7/8 हमारे पास, देखते हैं क्या होगा। अब हमें कोई पता नहीं है, 5/7 इज ग्रेटर देन 2/3, ऐसे लिखूंगा 5/7 ग्रेटर देन 2/3, दिस 2/3 इज ग्रेटर देन 1/9। समझ में आ रहा है? दिस 1/9 इज लेस देन 7/8, 7/8, 1/9 इज लेस देन 7/8। ये तो अलग अलग साइन हो गया, अलग अलग साइन हो गया। साथ में आपको पता है कि जो 5/7 है, दिस वन 5/7 है, इट इज लेस देन 7/8, इट इज लेस देन 7/8। क्या होगा सबसे छोटा? सबसे छोटा ऑब्वियसली बात है ये होगा 1/9। मैं लिखूंगा 1/9 लेस देन, किससे छोटा है? 2/3 इज ग्रेटर देन 1/9, इट मीन्स दैट 2/3 से 2/3 से 2/3 के बाद आपका 5/7 होगा लेस देन 5/7। और 5/7 क्योंकि 5/7 इज ग्रेटर देन 2/3, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 1/9, तो मैंने लिखा 1/9 इज लेस देन 2/3, 2/3 इज लेस देन 5/7, दिस 5/7 इज लेस देन 7/8, 7/8, 1/9, 2/3, 5/7, 7/8. This is the arrangement in ascending order. ठीक है? This is how we arrange the given rational numbers into ascending order. इसी तरीके से अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 7/8 लिखना था। 7/8 ग्रेटर देन 5/7, 5/7 ग्रेटर देन 2/3, 2/3 ग्रेटर देन 1/9, 1/9। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे, हाउ टू अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया होगा? वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के भी होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स के होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, लेट मी राइट। Let me write the question. The sum of the digits of a 2-digit number, of a 2-digit number is 1/5 of the difference between the number and the number। अच्छा क्वेश्चन है। and the number
obtained by interchanging the position of the digits. Interchanging the position of the digits. What is the difference between the digits of that number? What is the difference between the digits of that number? The digits of that number. A है आपके पास 5, B है 8, C है 10 और D है डाटा इनएडिक्वेट. ठीक है. क्वेश्चन क्या कहता है? The sum of the digits of a 2-digit number. 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स का जो सम है, उसके डिजिट्स का जो सम है इज 1/5 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. हम क्या करते थे? हम कहते थे सपोज डिजिट एट 1's प्लेस x है और 10's प्लेस y है. 10's प्लेस